नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। त्योहारों से पहले ऑटो कंपनियों की ओर से नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और पुराने प्रोडक्ट के फेसलिफ्ट को पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Hyundai मोटर ने एसयूवी सेगमेंट में दबदबा बढ़ाने के लिए अल्काजार का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। अल्काजार कंपनी का 8वां मॉडल है जो ADAS सर्विस से लैस है। नई अल्काजार के पेट्रोल और डीजल दोनों एडिशन में लॉन्च किया गया है। पेट्रोल एडिशन की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं डीजल वेरिएंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए से शुरू होती है। इससे पहले कंपनी अपनी अन्य एसयूवी क्रेटा और वेन्यू के फेसलिफ्ट एडिशन को लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने बताया है कि भारत में उसकी बिक्री में एसयूवी कारों की हिस्सेदारी 67% पहुंच गया है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 53% से ज्यादा है। भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के प्रमोशन से जुड़ी स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा करते हुए कहा कि फिलहाल फेम 3 स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में जब तक फेम 3 स्कीम लॉन्च नहीं कर दी जाती, तब तक मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को जारी रखा जाएगा। कुमारस्वामी ने कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी फेम स्कीम के तीसरे फेज की तैयारी आखिरी फेज में है और अगले 1 या 2 महीने में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। बता दें कि फेम 2 स्कीम मार्च 2024 में खत्म हो गई थी, जिसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को अप्रैल में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब हुआ कि फेम 3 स्कीम अस्थायी रूप से पेश की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जगह लेगी। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम पेट्रोल डीजल के बराबर हो सकते हैं। ये कहना है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। सोमवार को ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माता संगठन यानी कि ACMA के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल और डीजल वाहनों जितनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सस्ती निर्माण लागत और लगातार बेहतर होती टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत लगातार घटती जा रही है। इसके साथ ही सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी से भी ऑटो कंपनियों को फायदा हो रहा है। इससे वाहनों की निर्माण लागत 30% तक घटाने में मदद मिल रही है। बता दें कि भारत में ईवी की बाजार हिस्सेदारी 6.3% है, जो कि पिछले साल से 50% ज्यादा है। जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को घटाकर 5% करने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक जीएसटी परिषद की बैठक जारी थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स में कटौती भी शामिल है। हालांकि इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। अब अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक के छोटे डिजिटल लेन देन के लिए बिलडेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का मुद्दा भी परिषद के सामने है। हालांकि इसे परिषद ने अनुशंसा समिति के पास भेज दिया है। परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के टैक्सेशन पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। राय ने बयान में कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में पटाखों पर बैन लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और जनता को भी सांस लेने में होने वाली परेशानी कम होगी।
जीवन बीमा कंपनियों के कारोबार में तेजी देखने को मिली है। जीवन बीमा कंपनियों की अगस्त में नई पॉलिसी की बिक्री से अर्जित प्रीमियम आय 22% बढ़कर 32,644 करोड़ रुपए हो गई है। जीवन बीमा परिषद की ओर से जारी मासिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीने में बीमा कंपनियों का नया कारोबार प्रीमियम कलेक्शन 21% बढ़कर 1,54,194 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये 1,27,661 करोड़ रुपए था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नए पॉलिसी से अर्जित प्रीमियम आय बढ़कर अगस्त में 32,644 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि अगस्त 2023 में ये 26,788 करोड़ रुपए थी। इस साल अब तक का प्रीमियम संग्रह पिछले साल के 1.27 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस तेजी के बावजूद अगस्त 2024 में नई पॉलिसी जारी करने की संख्या में गिरावट आई है। नई पॉलिसीज की संख्या 1.44% घटकर अगस्त में 23,94,007 रह गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में बीमा कंपनियों ने 24,28,895 पॉलिसी बेची थी। सोमवार को गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर इश्यू प्राइस 529 रुपए से करीब 41.77% से ज्यादा बढ़त के साथ 750 रुपए पर लिस्ट हुआ। बाद में ये 48.77% चढ़कर 787 रुपए पर पहुंच गया। एनएसई पर यह 36.31% की बढ़त के साथ 721 रुपए 10 पैसे पर लिस्ट हुआ। कारोबार के अंत में यह शेयर 258 पॉइंट्स की तेजी के साथ 787 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट असेसमेंट 972.42 करोड़ रुपए पहुंच गया। बता दें कि गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग के आईपीओ की बोली के लिए अंतिम दिन 201.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के 168 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 503 रुपए से 529 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया था। गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग टेक्निकल एसेसरीज जैसे कि डिस्क और स्ट्रिप, स्प्रिंग्स, कॉइल और स्पाइरल स्प्रिंग जैसी चीजें तैयार करता है। ओला इलेक्ट्रिक के बाद एक और भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। एथर एनर्जी ने $2.5 बिलियन के मूल्यांकन पर 4,500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आवेदन किया है। एथर एनर्जी आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपए के नए शेयर बेचने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि कंपनी अगले हफ्ते शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के पास अपने आईपीओ के दस्तावेज जमा कर सकती है। कंपनी लगभग $2.5 अरब की वैल्यूएशन को टारगेट कर रही है। बीते महीने कंपनी ने अपने मौजूदा निवेशक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF की अगुवाई में एक नए फंडिंग राउंड में $7.1 करोड़ जुटाए थे। बता दें कि एथर एनर्जी में भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का निवेश है। बीते साल सितंबर में हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी में 550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अपने बोर्ड की मंजूरी की घोषणा की थी। इसके अलावा वेंचर डेट फर्म स्ट्राइड वेंचर्स ने डिबेंचर के जरिए एथर एनर्जी में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी लौटते हुए देखी गई। 30 शेयर पर आधारित सेंसेक्स में पिछले 4 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर विराम लग गया और ये 375.61 पॉइंट की मजबूती के साथ 81,559.54 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला था और एक समय ये 80,895.05 अंक के निचले स्तर तक चला गया था। हालांकि बाद में इसमें तेजी आई और ये 469.43 पॉइंट तक उछल गया। दूसरी ओर एनएसई की निफ्टी में भी 3 दिन से आई जारी गिरावट थम गई और ये 84.25 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,936.40 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 प्रमुख कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और HDFC बैंक सबसे ज्यादा फायदे में रहे। दूसरी ओर नुकसान में रहने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, NTPC, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड और टाइटन शामिल रहे। शेयर बाजार में आईपीओ को लेकर उत्साह में फिलहाल कोई कमी आती नहीं दिख रही है। सोमवार को बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 6,560 करोड़ रुपए के मेगा आईपीओ की शुरुआत हुई। यह आईपीओ 4 घंटे से ही कम समय में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। HNI के साथ साथ खुदरा कोटा पहले ही ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया है। बाजार में दस्तक देने वाली बजाज हाउसिंग फाइनेंस एकमात्र कंपनी नहीं है। इसके अलावा क्रॉस लिमिटेड और टॉलेंस टायर्स के आईपीओ की भी बोली आज से शुरू हुई है। इस हफ्ते कुल 13 कंपनियां आईपीओ ला रही हैं।
इसमें से 4 मेन बोर्ड आईपीओ हैं, वहीं 6 एसएमई आईपीओ हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियों की कुल 8,390 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलावा इस हफ्ते पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है। इसका आकार 1100 करोड़ रुपए होगा। वहीं क्रॉस लिमिटेड का 500 करोड़ रुपए का आईपीओ भी इसी हफ्ते आएगा। मेन बोर्ड का चौथा आईपीओ टॉलेंस टायर्स है। इस आईपीओ से कंपनी 230 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी इस मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।